A few moments later. So guys, हमारे बिहार इनफैक्ट हमारे गांव में छोड़ो यार, हमारी फैमिली फैमिली, हाँ हमारी फैमिली में माना जाता है कि बस एक सरकारी नौकरी और लाइफ सेट। और शायद इसलिए ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी को इतना भाव देते हैं। बट लिटरली गाइज मैं बताती हूँ, ज़्यादातर लड़कियों को होता होगा, बहुत लड़कियों को इंटरेस्ट, पर मेरे घर में किसी को, हमको भी नहीं है, मेरी बहनों को भी नहीं है। जिसको होगा उसको होगा, आई डोंट नो। मेरा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इतना सा भी नहीं। हमको पसंद ही नहीं है नौकरी, सरकारी नौकरी। हमको कोई नौकरी ही नहीं पसंद है। बहुत विचित्र प्राणी। खुद तो बचपन से हमको शौक था इंडिपेंडेंस बनने का, पर वक्त ने हमको लोगों पर डिपेंडेंट बना दिया। अब हम खुद किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहने वाले इंसान हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट की तो अब तो है ही नहीं। समझो कहाँ है तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट भाई। पहले मुझे बनना था इंडिपेंडेंट गर्ल, क्योंकि मैं बहुत क्या कहते हैं वो स्वतंत्रता नारी वाली टी-शर्ट फलाना चिलाना ढिमकाना थी। बट लिटरली अब मैं कैसी हो गई हूँ, अब मैं नॉर्मल हो गई हूँ यार। नॉर्मल जैसे होता है ना, नॉर्मल औरत लोग रहती हैं, वैसे हो गई हूँ। मुझे भी किसी पर ना किसी पर डिपेंड ही रहना है, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब तो एकदम मैं बेशरम हो गई। अब तो मुझे इस बात से भी शर्म नहीं आती, अगर कोई मुझे बोलता है कि क्या करोगी पढ़ लिख के, तुम्हें रोटियां ही बनानी है। इनफैक्ट मुझे कोई बोलता ही नहीं है इस डर से, कहीं मैं ही उन्हें ना बोल दूँ हाँ ठीक है तो फिर मैं रोटी ही बना लेती हूँ, पढ़ाई नहीं करती। मुझे लोग नहीं बोलता डर से। वो कौन रिश्तेदार होते थे जो बेटियों को कौन होती थी, चाची फुआ दादी डिस्टेट कि यार अब मत पढ़ाओ। हमारे यहाँ होता है कि पढ़ लिख लो यार, कुछ बन जाओ, IAS वाईएस को बोली मगर कुछ भी नहीं बनना है यार। पहले मेरे अंदर था इतना सेल्फ रिस्पेक्ट था कि अगर मुझे कोई ये बोला कि क्या करना है पढ़ लिखे तुम्हें यही, हाँ देखो पीछे से भी आवाज़ है पढ़ना लिखने के, नहीं हटो यार, तुम सामने से वीडियो बनानी। तो मेरे अंदर जेलसी इतना गुस्सा आता था कि यार ये मुझे बोल क्यों रहा है। और अब मैं इतनी बेशरम, इतनी ढीठ, निहायती ढीठ हो गई हूँ कि अब मुझे बुरा ही नहीं लगता। एकदम ढीठ, आलसी, और आलसी तो एक्स्ट्रा अब हो ही गई यार। अब मुझे कॉलेज भी पढ़ने जाना है, ठीक है, लेकिन मेरा कॉलेज में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा आज तक मुझे पता ही नहीं है कौन सा सब्जेक्ट लिया जाता है। मैं बस लोगों से पूछती हूँ ये ले लूँ, वो बोलती हैं हाँ, दीदी बोलेगी हाँ तो हाँ, ना तो ना। मेरे माँ बाप को भी मतलब नहीं है मैं क्या पढ़ रही हूँ। हाँ बस इतना लोगों को, चुप, हटो सामने से, इडियट। और मेरे घर में यार प्राइवेसी नाम का रील्स बनाने में इज्जत प्राइवेसी नाम का चीज़ें नहीं है, कोई भी कभी भी टपक जाता है। मैंने खुद को वक्त के साथ, हालात के साथ इतना ढीठ बना लिया कि मैं ऐसी हो गई। मेरा मुझे समझ नहीं आता गाइस, मैं बेमतलब की दुखी रहती, बेमतलब की। मेरा ब्रेकअप हुआ नहीं है, कैचअप किसी से होता नहीं है, लेकिन मेरी स्टोरी सैड रहती, मेरी ज़िंदगी उदास रहती, वीरानों में जीती, खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं। और पता नहीं क्यों। और रील मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, एकदम स्माइल वाह वाह, और हरकतें मेरी एकदम फालतू इंसान, जैसे मेंटल इंसान होता है ना, फालतू नहीं, पागल इंसान की तरह। मतलब लाइफ में कभी भी सीरियस कोई मुझे देख नहीं सकता। लोग मेरे अनसीरियस बिहेवियर से परेशान हैं और मैं मेरे घर वालों के सीरियस बिहेवियर से परेशान हूँ। उन्हें लगता है कि मैं लाइफ में कभी सीरियस नहीं हो सकती। मैं सीरियस कब होती हूँ मुझे गुस्सा आता है यार, भाई मैं सीरियस कैसे हो जाऊँ। एक बात बता, लोगों के साथ मुझे प्रॉब्लम होती, मुझे अपने घर वालों से प्रॉब्लम होती, मुझे मेरे घर वाले मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं। मैं रूम में बैठी रहती हूँ, मुझे बुलाया जाता है तो मैं जाती हूँ, अगर नहीं बुलाया जाएगा तो मैं दिन भर उसी रूम में बैठी रहूँगी। इतना ज़्यादा वो इंसान डिप्रेस ना होगा तो क्या होगा बताओ, तुम भी ज़रा बताओ।
मुझे काम करवाया जाता है, बोला जाता है कि हाँ जाओ झाड़ू लगा के आओ, मैं झाड़ू लगा के आ जाऊँगी। उसके बाद मुझे इतना भी अकल नहीं है कि जाओ पोंछा भी लगाना पड़ता है। नहीं, तुम बोलो तभी लगाऊंगी, वरना नहीं लगाऊंगी। इतनी ढीठ हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा निहायती बदतमीज। और बदतमीज तो बचपन से थी यार, लेकिन अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब बदतमीज कुछ हो नहीं हूँ। अब कोई बोल के भी जाए ना, मेरे मुंह पे 4 को बोल के जाए कि तुम ये हो ये हो ये हो, कोई मतलब ना, मैं कुछ ना बोलती। लेकिन पहले अगर कोई बोल दे बदतमीज हो यार, उसका मुंह तोड़ देती थी। बदतमीज कैसे बोले, इतनी बेशर्म। मतलब बोला ना सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वहीं मैंने ना एकदम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा दिया। लेकिन एक तरह से ठीक भी है कि हाँ ठीक है, अब बर्दाश्त करती हूँ, लोगों को सह सकती हूँ, सहन सकती है। लेकिन फिर भी पहला लुक थोड़ा थोड़ा क्रिएट हो जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले का सीन था। जी आ गई भाई, मम्मी बुला रही है, बाय। वरना मम्मी के आगे कोई नहीं बोल सकता गाइस। अपनी आत्मकथा मैं फिर कभी सुनाऊंगी। सॉरी सॉरी